नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण का टॉपिक चल रहा है, तो व्यंजन का जो वर्गीकरण है उसका एक जो पार्ट है वो है स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर। तो व्यंजन जो वर्गीकरण है उसका ये जो पार्ट है, इसके अंदर इसके आगे जो है दो जो है उपभेद हैं, सब पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है इसका घोष व्यंजन। कौन सा है? घोष व्यंजन। इसको हम पहले परिभाषित कर लेते हैं, घोष व्यंजन को। तो इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको घोष व्यंजन कहते हैं। अब स्वर तंत्रियां क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में एक छोटा आपको चित्र बना के समझा रहे हैं। ये जो है एक प्रकार से स्वर तंत्री है, ये आपकी स्वर तंत्री है दोनों साइडों में। अब क्या होता है कि जब हम किसी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते हैं या वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो इसमें पता लगता है कि इसमें कंपन होता है या नहीं होता है, तो वो आपकी स्वर तंत्री है। अब इसको याद रखने का घोष व्यंजन का एक छोटा सा फार्मूला है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप इसको याद रखना। इसका है 345 है। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप है जो इस टॉपिक को याद रख सकते हो। घोष व्यंजन कौन कौन से हैं बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक कैसे काम करेगी? सपोज करो कि हमने पहले ले लिया क वर्ग, क, ख, ग, घ और आपका ये। तो इसके अंदर जो ट्रिक है 345 की, कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो आपका घोष व्यंजन है। तीसरा, चौथा और पांचवा घोष व्यंजन है। अब इसके बाद में बात आती है कि है की। अब इसमें है का मतलब है य, र, ल, व और है, ये भी जो है इसी के अंदर आ जाएंगे। और इसके बाद में जो है दो तीन ध्वनियां जो है आपकी और आ जाएगी इसी के अंदर, एक ढ और एक ये वाला ढ जो है आपका जो है, उसके ऊपर हम और चर्चा कर लेते हैं। दूसरा है इसका अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, अघोष का मतलब है जिसमें आवाज नहीं आती है, करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। उसमें हमने लिखा था, घोष में लिखा था कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। यहाँ की ये जो स्वर तंत्रियां थी आपकी, इसके अंदर ये लिखा था कि इसमें कंपन होता है, लेकिन इसके अंदर लिखा कि कंपन जो है नहीं होता। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको भी आप ध्यान से देखें। इसकी ट्रिक ये बनाई है कि 12 80
अब इसकी ट्रिक भी वैसी ही है, आप समझ भी गए होंगे कि ये ट्रिक है जो कैसे काम करेगी। सपोज करो आपने ये क वर्ग का लिखा, क ख ग और घ और ये। अब इसके अंदर पहला और दूसरा, ये जो है पहला और दूसरा क्या हो गया कि आपका अघोष हो गया। और इसके बाद में फसे का क्या है, फसे का जो है वो आपका एक तो आ जाएगा फै और शै सै और ये जो आपका सै है कोण वाला, ये आपके जो है इस अघोष व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो है एक आसान सी ट्रिक है जिसके द्वारा आप घोष और अघोष जो व्यंजन ध्वनियां हैं उनका आप जो है आसानी से एक याद करने का तरीका है। और इसको आप अगर अच्छे तरीके से इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रतियोगी जो परीक्षा है उसके अंदर ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों कई बार हम जब इनको पढ़ते हैं तब तो हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन जैसे ही प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठते हैं तब क्या होता है कि हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहला था या दूसरा था या कौन सा था। तो ये ट्रिक जब याद कर लेंगे हमें तब हमें अच्छी तरीके से याद रहेगा कि घोष व्यंजन कौन से है और अघोष व्यंजन कौन से हैं। तो साथियों इसी के साथ में आज का हमारा ये एक छोटा सा जो टॉपिक था घोष और अघोष जो व्यंजन ध्वनियां उनका, और वो है स्वर तंत्र की स्थिति के आधार पर। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन इसमें से कर लिया जाता है कि स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर जो है व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उसमें भी आपने दो बताने हैं, एक घोष हो गया और एक अघोष हो गया। तो ये आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक रहेगा। और इसी के साथ साथियों जय हिंद,